हेलो फ्रेंड्स, मैं 4G मैथ चैनल से शुभम त्रिपाठी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोग देख रहे हैं जो ये आपका क्या है, संख्या पद्धति। सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का यही होगा, संख्या पद्धति। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और कोशिश करिएगा ना जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात, आप जब, चूँकि ये बेसिक का वीडियो है तो पहले तो आप पार्ट 1, इसके बाद आपको पार्ट 2, इसके बाद जो भी मैंने सीरीज लगा रखी है आपको इस सीरीज से ही वीडियो को देखना है, ठीक है। यहाँ वहाँ से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो आप ध्यान दीजिएगा कि वीडियो को एकदम सीरीज से ही आप देखिए, सीरियल बाय सीरियल ही देखिए, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आपका ये वीडियो, जो कि किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ टीईटी के एग्ज़ाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति में देखिए, हमको जानना क्या है। सबसे पहली चीज़ें हमको एकदम बेसिक चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि क्या है, जैसा कि ये है आपका प्राकृत संख्याएं, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, प्राकृत संख्याएं। होता क्या है ये, सबसे पहली चीज़ एकदम बेस है। अगर ये नहीं होती तो फिर हम पढ़ पाते क्या? नहीं, हम नहीं पढ़ पाते। प्राकृत संख्याएं मतलब क्या? नेचुरल नंबर, नेचुरल, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो ऐसी कौन सी संख्याएँ हैं जो प्राकृतिक हैं, क्या आपको पता है? पता है? अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लीजिए। सबसे पहली चीज़, प्राकृत संख्या है नेचुरल नंबर, जो कि हमारा स्टार्ट होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चली जाती है ना। 1 2 3 4, ये क्या हो गए? ये आपके हो गए नेचुरल नंबर। इसके बाद बात आती है पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं होल नंबर, है ना। क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो होल नंबर कौन से होते हैं? अरे बस, जो आपकी प्राकृत संख्याएं हैं इसी के आगे आप क्या करिए, जीरो ऐड कर दीजिए। जीरो ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। और अब इसके आगे अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसके आगे आपके सामने लिखा हुआ है सम संख्या। तो सम संख्या तो आप लोग जानते ही होंगे, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। सम संख्या इंग्लिश में बोलेंगे तो इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं जो संख्या 2 से कट जाए। सिंपल वे में समझिए आप, 2 से कट जाएगी तो इवन नंबर। यस, देखिए 2 4 6 8, सब 2 से कट रहे हैं। जब सब 2 से कट रहे हैं तो ये क्या हो गए, इवन नंबर। कुल मिला के आप ये समझेंगे कि सम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 2 से पूरी तरीके से कट जाती हैं। देखिए 4 भी कटेगा, 6 भी कटेगा, 8 भी कटेगा, क्या हो गई, सम संख्या, इवन नंबर्स। अब बात आती है विषम संख्या क्या है। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। तो जब ऑड नंबर की बात हो रही होगी तो ऑड नंबर में क्या होता है, वही संख्याएं जो 2 से ना कटे। हालांकि यहाँ पे अगर कट गई है 2 से, तो कुछ ऐसी भी संख्याएं होंगी जो 2 से नहीं कटेंगी, वो क्या होंगी? अरे विषम संख्या बात हो रही ना, 1 3 5 7, क्या हो गई, विषम संख्या हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पूर्णांक संख्याएं। ये क्या है? पूर्णांक संख्या क्या है भाई, बताइए तो। पूर्णांक संख्या है, अरे एकदम सिंपल सा है। पूर्णांक संख्या क्या होता है ना, जैसे कि आपको इसमें क्या होता है ना, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ऐड होते हैं जीरो के साथ, है ना। तो पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स बोलते हैं इनको। तो इसमें क्या होता है, देखिए -3 ले ले हम लोग, -2 -1, फिर 0, फिर 1 2 3। ध्यान दीजिएगा सब में कॉमा लगा हुआ है, तो आप इसको एक साथ मत मर्ज कर लीजिएगा। तो ये हो गई आपकी पूर्णांक संख्याएं। ये भी आपको जानना है होता क्या। अब आप लोग सोचते हैं सर आप ये हमें क्यों बता रहे हैं, हमको तो ये पता है। नहीं, आपको पता है, ठीक है, बट डायरेक्टली कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, भाज्य संख्या से क्वेश्चन आ जाता है, परिमेय संख्या से, अपरिमेय संख्या से, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है। इसलिए मेरा काम है बताना, मैं बताऊँगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी, बताइए। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर ये होगा ना कि जो एक और स्वयं से कट जाए, वो क्या होगी, कट जाए कि ना कटे, ना कटे न। एक और स्वयं से अगर नहीं कट रही है तो वो क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या है। यानी एक और खुद, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एक और खुद से के अलावा किसी और नंबर से ना कटे। मतलब मैं आपसे मैं बोलूँ कि बताइए क्या होगा, 5, तो 5 खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, उसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। यही है अभाज्य संख्या। अब बात आती है परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो परिमेय संख्या के लिए आपको हाँ, आप ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या जल्दी एग्जाम में नहीं पूछता है, अपरिमेय जरूर पूछता है, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, P और Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, P/Q। जैसे मैं आपसे बोलूँ 3/5, 1/5, तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और जिनको हम P और Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्या करते हैं, नहीं लिख सकते, वो क्या हो जाती हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे √3,
क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। तो ये था आपका बेसिक सी जानकारी जो आपको जाननी थी, जो मैंने आपको यहाँ पे दी। अब आपको क्या करना है, ये तो एकदम बेसिक थी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके और देखिए। कोई भी चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आती है तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन है कि वीडियो को पॉज करिए, पीछे जाइए, फिर से चीज़ों को देख के समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे हम कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा टाइम भी आपका ख़राब नहीं करेंगे, कोई बात नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ क्या होगी, क्लास चलेगी आपकी कंटिन्यू, ठीक है। तो चलिए, इतना आपको समझ में आया होगा। अब आपको एक बात और आती है कि आप बता दीजिए, यहाँ पे आपको पता है कि नहीं, स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर होता है। जैसे कोई नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 4, 5, 6, 7, 8। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए इसका 7 को ले लीजिए, इस नंबर को 7 का स्थानीय मान बता दीजिए या जातीय मान बता दीजिए। अगर जातीय मान पूछता है, क्या पूछता है, जातीय मान, तो जातीय मान ये खुद होगा 7। ये क्या है, 7 इसका जातीय मान है। बात समझिएगा, भी समझाता हूँ मैं कैसे। ये क्या हुआ, 7। अगर मैं पूछूं 5 का जातीय मान क्या होगा, तो 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 ही होगा। 6 का जातीय मान क्या होगा, तो 6 का जातीय मान 6 ही होगा। इसमें कोई डिफरेंस नहीं, जातीय मान मतलब खुद का पूछ रहा है कि नंबर क्या है, ठीक है। स्थानीय मान में क्या होता है, स्थानीय मान में जब आपसे बात पूछेगा स्थानीय मान, तब आप क्या करोगे, स्थानीय मान जब आपसे पूछेगा तो जैसे 7 का पूछा था, तो 7 किस नंबर पर, देखिए इकाई दहाई, 7 किसके पास है, दहाई के पास। तो 7 गुणे दहाई का मतलब 10, ऐसे कर लीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसका स्थानीय मान क्या है, 70 है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 देखिए, इसके बगल में जितने अंक है उतना 0 आप बढ़ा दीजिए, तो आपका स्थानीय मान निकल के सामने आ जाएगा। तो ये था बेसिक सी बातें जो आपको जाननी है। हालांकि नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बट हमको बहुत ज़्यादा ब्रॉड में नहीं जाना है, हमको आप उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपके सामने। अब मैं लेके आता हूँ क्वेश्चन कि आखिर क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, और कैसे हम लोग क्वेश्चन को देख करके कम से कम समय में उस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 4, 6, 7, 8, 5 का स्थानीय मान बताइए। सबसे पहला एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है कि 4, 6, 7, 8, 5 का स्थानीय मान, ऐसे डायरेक्टली आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है ना। तो इसलिए मैंने इसको लिया है ताकि मैं जल्दी से आपको समझा दूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब बात स्थानीय मान की होगी, इसमें से अभी एक किसी एक पर्टिकुलर नंबर मैंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि किसका स्थानीय मान बताना है। 4, 6, 7, 8, 5 का स्थानीय मान ऐसे डायरेक्टली मैंने लिख दिया है। अब मैं इसमें कुछ भी नंबर दे सकता हूँ कि बताइए, यहाँ पे लिख दूँ, जैसे मैं 5 का पूछ दूँ, किसका पूछूं, 5 का। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, हमेशा समझिए, 4, 6, 7, 8, 5 में 5 का स्थानीय मान, किसका, 5 का। तो यदि 5 का पूछा है तो फिर आप क्या बोलोगे, 5 इकाई नंबर पे है, मतलब 5 का स्थानीय मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, खुद 5 ही हो जाएगा। इसके अलावा मैं अगर 8 का पूछूंगा तो 8 के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है ना। तो 8 के बाद यदि 1 नंबर है तो फिर यहाँ पे 8 के बाद या 1 0 आप अपनी मर्जी से बढ़ा दीजिए, यही क्या है, इसका स्थानीय मान है। जैसे 7 का बोलूँगा तो 7 के बाद कितने नंबर है, 1, 2 नंबर है, तो 2 0 बढ़ा दीजिए, ये क्या हो गया, ये आपके 7 का स्थानीय मान हो गया। यानी हमने क्या सीखा, हमने सीखा जो भी नंबर है उसके बगल में जितने नंबर्स बच रहे हैं उनका आप 0 बना दीजिए। जैसे 4 की बात करूँगा तो 4 को आप लिख दीजिए, और 1, 2, 3, 4 नंबर हैं, तो मतलब 1, 2, 3, 4, ये 4 0 आप बढ़ा दीजिए। ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो हाँ, आपको दिख रहा है, मैं यही चेक करने आया था कि दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये अब इसमें कुछ और कुछ जानना नहीं है, बस इतना ही जानना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है कि 3, 5, 3, 6, 2 में 5 के स्थानीय मान एवं अंकित मान से कंफ्यूज मत होइएगा, जातीय मान ही है ये। अंकित मान में अंतर बताइए, है ना। तो कैसे बताएंगे हम लोग ऐसे बताएंगे कि 5 इसमें कहाँ है, यहाँ पे 5 है। तो स्थानीय मान मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया कि स्थानीय मान क्या होता है, उस नंबर को आप लिख दीजिए। जो भी नंबर का स्थानीय मान पूछा है, 5 का पूछा है तो 5 लिख दिया। इसके बाद कितने नंबर बच रहे हैं, 1, 2, 3 नंबर हैं जो बच रहे हैं। तो जब 3 नंबर बच रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 3 नंबर बच रहे हैं तो 3 ठो
जीरो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। 5 लिख दिया, उसके बाद 3 जीरो ऐड कर दिया, क्या हो गया 5000 हो गया। अब आगे देखिए, आगे क्या बोला है, आगे ये बोला है कि 5 के स्थानीय मान एवं अंकित मान में अंतर बताइए। तो अंकित मान में किसी भी नंबर का क्या होता है, अंकित मान में खुद वही नंबर होता है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से इस अंकित मान को यहाँ से माइनस कर दोगे। तो अंकित मान कितना है, खुद वही नंबर, तो 5 यहाँ से माइनस करोगे, रिजल्ट क्या आएगा भाई, 10 में से 5 जाएगा तो रिजल्ट कितना 5। यहाँ पे तो 9 रहेगा ही रहेगा, यहाँ भी 9 रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यानी 4995 ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ ही गया होगा क्योंकि इसके अलावा और कुछ इसमें था नहीं, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर फिलहाल आज। अब उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया हो। तो ऐसे आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप लोग उसको मिस मत करिएगा। यहाँ पे बात आई है अंतर की, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ अंतर ही पूछेगा, आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है। इन दोनों का योगफल भी पूछ सकता है तो आप माइनस की जगह प्लस कर देंगे, गुणनफल पूछेगा तो आप गुणा कर देंगे। समझ रहे ना बात को, हाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल कर ही देता हूं मैं। इस बार मैं अंतर की जगह क्या करता हूं, यहाँ पे इसको मिटा करके मैं योगफल कर देता हूं। क्या कर देता हूं, योगफल। तो योगफल करूंगा तब क्या होगा, यहाँ पे देखिए वही प्रक्रिया, स्थानीय मान हमको निकालना है। तो स्थानीय मान क्या रहेगा 5000, 3 जीरो लगा दिया। योगफल पूछा है तो उसका अंकित मान कितना है 5, तो 5 यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000। 000 क्यों रहेगा, 00 ही तो रहेगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 5005 ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। जब बात आई किस पे, योगफल की, तो योगफल में ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बात यहाँ पे योगफल की है तो आंसर ये हो जाएगा। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, कम से कम 1 से 2 से 3 बार इस वीडियो को आप देखिएगा। इसीलिए मैंने इसको लॉन्च किया ताकि आप जल्दी से जल्दी वीडियो को पढ़ करके मैथ में आप अपना क्या करें, लोहा मना ले, ठीक है। चलिए स्टार्ट आगे देखते हैं। 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दहाई किसके बराबर है। क्या बोला है, 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दहाई किसके बराबर है, ये आपको बताना है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10,000, 10 इकाई एंड 10 दहाई की बात यहाँ पे चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहीं से हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर निकलेगा। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इकाई नहीं होगा, यहाँ पे आपका 10,100 रहेगा, ठीक है, क्योंकि मिस्टेक हो गया लिखने में। क्या हुआ, 10,000, 10,100, 10 दहाई बराबर है, ये हमको बताना है। इसका क्वेश्चन का आंसर कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप क्या करेंगे ना, आप ये करेंगे कि 10 तो बोला है तो 10 तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। 10 आपको क्या करना है, लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद बोला क्या है, 1000, 10,000 तो 10 लिख दिया। अब बोला है 1000 तो आप क्या करिए, 1000 के लिए क्या करेंगे, 3 जीरो इसमें ऐड कर देंगे। या मैं अगर बेसिक में आपको समझाऊं तो 10 गुणे 1000 बोला है। क्या बोला है, 10 गुणे 1000। तो 10 का गुणा आप 1000 में करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 10,000। बात समझ में आई। 10 का गुणा 1000 में करोगे रिजल्ट कितना, 10,000। तो चाहे आप ऐसे लिखें, ऐसे लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आप क्या करेंगे, डायरेक्टली 10 लिखेंगे और यहाँ पे 1000 लिखा है तो 1000 के लिए 3 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब बाकी क्या करना है, बाकी कैलकुलेशन आपको माइंड में करना है। अब यहाँ पे बात आ रही है 10,100 की, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, 10 गुणे 100 तो रिजल्ट क्या आएगा। मैं कहूँगा आपसे कि आप लिखिए 10 और 100 की बात है तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए। फिर यहाँ पे क्या बोलेगा, 10 दहाई। बात किसकी आई, 10 दहाई, यानी 10 दहाई का मतलब खुद 10 होता है। तो क्या होगा, 10 तो आप लिख ही दीजिए, इसके अलावा 1 जीरो आप यहाँ पे बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब लिखने का तरीका हमारा ऐसा रहेगा ताकि हम इसको अच्छे से काउंट कर लें। तो 10 में 100 का गुणा किया तो 10, 100 और यहाँ पे 10 में 10 का गुणा किया तो ये क्या हुआ, 100। अब इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए। 0 यहाँ पे क्या होगा, 0 यहाँ पे क्या होगा, 1 यहाँ 1 यहाँ 1, यानी आंसर कितना आएगा, 11,000। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। जब क्वेश्चन क्या रहेगा आपके सामने, 10,000, 10,100, 10 दहाई किसके बराबर है, तो ये है 111,000। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो मैंने क्या बताया आपको जो डेटा दिया है वो लिख दीजिए, उसके बाद जो डेटा लिखा है उसको आप उसमें लिख करके गुणा कर दीजिए, या आप डायरेक्टली उस 10 लिखा है तो 10 लिखा, 1000 लिखा है तो 3 जीरो बढ़ा करके अपने क्वेश्चन का आंसर निकालिए। यहाँ पे सिर्फ प्लस दिया है इसलिए हम लोगों ने प्लस किया। कभी आपको माइनस भी देखने को मिलेगा तो आप क्या करेंगे, माइनस भी कर लेंगे, ठीक है। माइनस करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस हाँ लिखते वक्त आप ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन इसी में और बनाता हूँ, ठीक है। इस 10 की जगह पे मैं करता हूँ
4, ठीक है। यहाँ 10 ही रहने देते हैं, यहाँ भी हम चेंज करते हैं कुछ, यहाँ पे हम करते हैं 3। तो क्या इससे कोई हमारा क्वेश्चन में कुछ होगा क्या, कुछ गलत हो जाएगा क्या? नहीं, इससे भी हमारे क्वेश्चन में कुछ गलत नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है, नया क्वेश्चन है हमारे पास, 4010 किसके बराबर है हमको बताना है। तो कैसे बताएंगे, 4000 बोला है तो आप क्या लिखिए, 4 लिख दीजिए, उसके बाद 3 जीरो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। 4 लिखा, 3 जीरो यहाँ पे ऐड कर दिया। 10 की बात है तो 10 तो आप लिख ही दीजिए, 10 तो आपको लिखना ही है, प्लस 2 जीरो इसमें बढ़ा देना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे भी देखिए 4000 ही है, यहाँ पे 1000 है, ये कैसे हो गया? अभी पिछले वीडियो में तो एक ज़्यादा हो रहा था। ज़्यादा इसलिए हो रहा था कि जब देखिए 4 तो हमने आपको क्या बताया कि जो ओरिजिनल डेटा है वो आपको लिखना ही लिखना है। अब बात यहाँ 1000 की हो रही है तो आप 1000 से इसको क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो जब 1000 से आप इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा, 4 का गुणा 1000 करेंगे 4000 निकल के आएगा। लेकिन 10 का गुणा 100 में करेंगे तो क्या होगा, 1000 बन जाएगा वो, ठीक है। अब 3 दहाई, तो फिर से वही डेटा, 3 को आपको लिखना ही लिखना है। और इसके बाद दहाई की बात है, दहाई का मतलब 10 का मतलब 1 जीरो बढ़ा दो आप, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट आएगा, इसको आप ऐड कर लेंगे तो कितना होगा, 3 जीरो, इधर भी जीरो, इधर कितना 5, ये आपका डेटा निकल के आएगा 5030। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ ताकि जल्दी से हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाएं। तो ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, आपको प्लस मिलेगा तो प्लस करेंगे, माइनस मिलेगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 26 और 26 शतांक को क्या लिखा था, ओहो ये क्या पूछ दिया आपने, शतांक तो हमको पता ही नहीं पता है, तो आज आप सीखेंगे, क्या है ना, इसलिए तो मैंने इस क्वेश्चन को उठाया। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 26 और 26 शतांक, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, आइए बात करता हूँ। 26 और 26 शतांक, तो 26 बोला है तो 26 हम लोग लिखेंगे, यानी 26, तो 26 को आप 26 लिख दीजिए। इसके बाद बोला है और 26 शतांक, तो 26 तो ये हो गया, हमको पता है। शतांक क्या होता है, शतांक ये होता है, शतांक का मतलब दशमलव, समझिए क्या करिए, 0 कितना लिखा है यहाँ पे 26। तो जब भी आपको शतांक में चीज़ें लिखी होंगी तो आप उसको क्या करेंगे, पॉइंट में ले जाएंगे, 0.26, समझ में आई बात। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, ये 26 तो 26 ही रहेगा, पॉइंट ये लगा है तो पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे कितना 26, यानी रिजल्ट कितना आया 26.26। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया शतांक। 26 और 26 शतांक को कैसे लिखेंगे, तो 26 तो आप लिख ही दीजिए, उसके बाद उसमें 0.26 ऐड कर दीजिए। ये मैंने आपको बेसिक में से समझा दिया। जब आपके सामने एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि बोलेगा 26 और 26 शतांक, तो बताइए आपके सामने लिखा होगा, क्या लिखा होगा, 26.26। तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि शतांक का मतलब दशमलव, क्या शतांक का मतलब दशमलव। तो आप उसको क्या करेंगे, जो नंबर पहले दिया होगा उसको पहले लिखेंगे, और शतांक में जो नंबर दिया होगा आप उसको वहाँ पे वो लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 26 देता, यहाँ पे 26 जो है 98 कर देता, तब क्या करते आप 26 लिखते, दशमलव के बाद 98 लिख देते, है ना। कोई और नंबर देता तो आप क्या करते, उस शतांक का मतलब दशमलव के बाद लिखना है, बस ऐसे समझिए, शतांक का मतलब दशमलव के बाद लिखना है। जैसे मैं यहीं पर कह दूँ कि 5 शतांक, तो क्या करेंगे हम लोग 26 और 5 शतांक, तो 26 को ऐसे लिख देंगे, दशमलव लगाएंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे 5। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे इस वीडियो में चूँकि मुझे अच्छी खासी क्लास लेनी है तो मैं आपको एकदम कॉन्सेप्ट देता चलूँगा, आप उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करते चलना, ठीक है। चलिए आगे, हाँ अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो नोट्स भी बनाइएगा, ताकि आपको हमेशा के लिए ये चीज़ें याद हो जाएं, एग्जाम में अच्छे से ये आपका कवर भी हो जाए। तो चलिए और अच्छे क्वेश्चंस पे अब आते हैं हम लोग, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा मैं आपको। चलिए बात करता हूँ।